पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज जिस रेसिपी से मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, जैसे मैं यूजुअली बनाती हूँ ना, ये बड़ी ही आसान और झटपट रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना आपने आधा कप पानी ले लेना है। नीम गर्म पानी होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा। क्योंकि अगर हम ठंडे पानी में यीस्ट डालते हैं तो वो जो है वो राइज़ नहीं करती और डो से राइज़ नहीं होती, ठीक है? ज़्यादा गर्म होगा तो उससे फिर यीस्ट हमारी मर जाती है, उसका वो रिज़ल्ट नहीं आता जो हमें चाहिए होता है, ठीक है? 1 टीस्पून आपने चीनी डाल देनी है पानी में और 1 टीस्पून ही भर के आपने यीस्ट का डाल देना है, ठीक है? उसको मिक्स करके फिर आपने रख देना है राइज़ होने के लिए। जब तक मीनव्हाइल आपने चिकन ले लेना है अपना। मेरे पास ना ये थोड़ा ज़्यादा था, मैं ना मुझे ये था कि मैं एक साथ ही मैरिनेट करके रख दूँगी, फिर ये डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो जाता है। जैसे अगर ये मैरिनेटेड पड़ा हुआ हो ना, तो फिर आप चाइनीज़ वगैरह के लिए भी ईज़ी रेसिपीज़ बना सकते हैं। एनीवे आपने जो है ना, तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 किलो बोनलेस चिकन लिया था, उसमें 1 टीस्पून पिसी हुई जो हमारी रेड चिली लाल मिर्च का पाउडर होता है वो डाला है, थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ा-सा हाफ टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और नमक डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 टीस्पून बहुत होगा, क्योंकि हमने इसमें सॉसेस भी डालनी है ना, तो फिर सॉसेस में भी नमक होता है, ठीक है? गार्लिक पाउडर हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के, मुझे गार्लिक का टेस्ट पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही इसको यूज़ करती हूँ चाइनीज़ में या पिज़्ज़ाज़ एक्सेट्रा में। थोड़ा-सा हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे, थोड़ी-सी हम इसमें डाल देंगे जनाब सोया सॉस, इससे बड़ा अच्छा-सा रिच और खट्टा-सा भी फ्लेवर आ जाएगा और उसके जो स्पाइसेस हैं वो भी पूरे हो जाएँगे, ठीक है? थोड़ी-सी केचअप और थोड़ी-सी बारबेक्यू सॉस अराउंड 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे और फिर उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालेंगे ऑयल डालेंगे ना, ऑयल से ना ये होता है कि हमारा जो सारा बाइंडिंग है ना बहुत अच्छे से हो जाती है, सारा जो चिकन का के ऊपर मसाला है वो लग जाता है और बड़ी अच्छी-सी मैरिनेशन हो जाती है। ठीक है, इसको हम फिर मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, जितनी देर आप कर सकते हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा तो आप लाज़मी करें। अच्छा, मीनव्हाइल ना ये हमारी अच्छे से देखिए ये वाला टेक्सचर आपका आना चाहिए यीस्ट का। अगर ये नहीं आता ना तो फिर आप स्टार्ट से दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे, नया साशे लेंगे और फिर आप उसको यीस्ट को डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमेशा हमेशा आपने यीस्ट साशे में लेनी है, ठीक है? 2 कप मैदा लेंगे, उसमें हाफ टी स्पून के करीब नमक डाल देंगे और ना हम इसमें ऑयल डाल देंगे अराउंड 1 टेबलस्पून भर के। मैंने अंदाज़े से डाल दिया था 1 टेबलस्पून, लेकिन बहुत होता है, ठीक है? और फिर आपने इसमें ना ये यीस्ट वाला मिक्सचर, यीस्ट का मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा साशे में यूज़ करनी है, एक दफ़ा बड़ा वाला पैकेट नहीं लेना, क्योंकि वो खराब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। या वैसे भी यीस्ट हमेशा बस आप साशे में ही लिया करें, ये बेस्ट ट्रिक होता है। जो आपने यीस्ट की चीज़ें बनानी होती हैं उसके लिए, डोनट्स वगैरह के लिए भी ना, तो वो बड़ी कन्वीनिएंट रहती है। आपने ना एक आटा इस तरह से गूँध के उसको मिक्स करके ना, आपको शायद थोड़ा और पानी की भी ज़रूरत पड़े, तो ख़ैर आप टेक्सचर देख लें कि इस तरह से आपका टेक्सचर होना चाहिए। वो वाला मिक्सचर डालने के बाद आप थोड़ा बहुत पानी यूज़ करें हल्का-सा, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए पानी, आप नॉर्मल टेम्परेचर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने आटा गूँध के उसको अच्छे से डो को मसल लेना है, उसके बाद एक आपने ना बाउल में ऐसे ग्रीसिंग करके ऑयल की और फिर आपने उसमें डो को रख देना राइज़ होने के लिए। ये तकरीबन 40 टू 50 मिनट्स लगेंगे। कुछ लोग इसको राइज़ नहीं भी इस तरह से करते, डायरेक्ट बेल के रख लेते हैं, पर मैं थोड़ा-सा टाइम देती हूँ पिज़्ज़ा की डो को, अराउंड 40 टू 50 मिनट। मीनव्हाइल हमारी डो राइज़ हो रही है, हम ना यहाँ पे पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून, क्योंकि मेरा चिकन थोड़ा-सा ज़्यादा है। अगर आपका हाफ है तो आप उसमें 1 स्पून से भी ना थोड़ा कम डाल सकते हैं। क्योंकि हमने इसको हल्का-सा ना बस ग्रीस टाइप ही करके, तो हमें ग्रिल सा चिकन चाहिए, क्योंकि हमें ग्रेवी तो बनानी नहीं है। सो हम यहाँ पे चिकन को अच्छे से पका लेंगे, ताकि ना हमारा जो चिकन है वो प्रॉपर गल जाए। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि हम ना 100% नहीं उसको करेंगे। पिज़्ज़ा के लिए आप कोशिश किया करें कि 90-80% चिकन को गलाएँ, बाकी वो क्योंकि हमारा एट द एंड ओवन में जाना होता है 20 टू 25 मिनट्स के लिए, तो फिर वो ना बैलेंस हो जाता है, चिकन भी वहाँ पे जाके भी पक जाता है। हमारा आप देखिए 40 मिनट्स हो गए थे, मेरी डो अच्छे से राइज़ हो गई थी, मैंने भी इसको 2 पार्ट्स में कर लिया था। इसके 2 पेड़े बना लिए थे मैंने, क्योंकि मेरा ना 2 कप से तो मुझे 2 पिज़्ज़ाज़ बनाने थे। पिज़्ज़ा पैन ले लेंगे हमने, उसको ना ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ठीक है? ये बड़ा ही ज़रूरी स्टेप है, आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। पिज़्ज़ा को लाज़मी, पिज़्ज़ा ट्रे को आपने नीचे से ना ऑयलिंग करके ग्रीस करना है और फिर आपने उसमें बेल के ना प्रॉपर डो को फिर आपने उसमें लगाना है। इससे ये होता है कि हमारा पिज़्ज़ा डो नीचे कभी भी नहीं चिपकेगी, वो बड़ी ईज़िली आपका डिश आउट हो जाएगा पिज़्ज़ा। अदरवाइज़ वो चिपक जाएगा और बड़ा गंद मच जाएगा।
ये छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जैसे यीस्ट वाला एक टिप है कि यीस्ट आपने देखना है कि अगर तो वो राइज़ हुई है तो फिर आपने उसको डो में इस्तेमाल करना है, वरना नहीं करना। सबसे पहले आपने पिज़्ज़ा या डोनट्स बनाने होते हैं ना, सबसे पहले यीस्ट का मिक्सचर आपने बनाना है, अगर तो वो राइज़ हुई है तो फिर आपने उसको यूज़ करना है, वरना आपने नहीं करना। तो फिर आपकी डो ऑटोमेटिकली अच्छी ही बनेगी अगर आपकी यीस्ट प्रॉपर उसमें डलेगी। इस तरह से आपने ना फिर उसके किनारों को फ़ोल्ड करके पिज़्ज़ा में ट्रे में लगाने के बाद उसको आपने रख देना है थोड़ा और राइज़ होने के लिए ढक के। मीनवाइल हमारा चिकन हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ना चिकन मेरा तकरीबन गल गया है। 80% के करीब हमारा चिकन डन था तो फिर अब यहाँ पे हमने इसको उतार लेना है, डिश आउट कर लेना है। यहाँ पे देखिए अब हमने ना ये एक फ़ोर्क लेके ना उसको ऐसे अच्छे से प्रिक कर लेना है पूरे के पूरे पिज़्ज़ा डो को दरमियान से। कुछ लोग इसकी साइडों पे भी कर लेते हैं, लेकिन ना जिन लोगों को ज़्यादा राइज़्ड पिज़्ज़ा नहीं पसंद, मुझे ना साइडें थोड़ी-सी फ्लफ़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं साइडों को ब्रेक नहीं करती। अगर आप लोगों को थिन क्रस्ट वाला पसंद है तो अच्छा ये भी एक ट्रिक होता है, थिन क्रस्ट का पसंद है तो आपने थोड़ा-सा उसको ज़्यादा बेलना है, अगर आपको थोड़ी-सी फ्लफी सी डो पसंद है जैसे मुझे पसंद है, तो फिर आपने ना उसको कम बेलना है, थोड़ा-सा आपने उसको ना आधा इंच के करीब उसकी मोटाई रखनी है, जितनी हम डोनट्स की रखते हैं। फिर ऐसे आपने ना उसको किनारे को करने के बाद पिज़्ज़ा डो लगा लेनी है थोड़ी-सी, मैंने इसमें मेयोनीज़ भी लगाई थी। अच्छा मैं 2 इसलिए बना रही थी क्योंकि मुझे एक थोड़ा स्पाइसी बनाना था और दूसरा जो है ना वो कम चीज़ी बनाना था। ज़्यादा चीज़ मुझे ना पसंद नहीं है फॉर सम रीज़न्स ऑब्वियसली, तो लेकिन दूसरा मेरे बच्चों के लिए मैंने बनाना था तो उसको फिर मैंने कम स्पाइसी बनाया, उसमें ज़्यादा चीज़ डाली। ख़ैर आपने चीज़ की लेयर लगाई, फिर आपने चिकन और इस तरह से कटी हुई वेजीज़ आपने डाल लेनी है। जितनी भी आपके पास हैं, जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। वैसे ना बेसिकली प्याज़ टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज़ जाता है, ठीक है ना? और उसके ऊपर ऑलिव्स फिर आप डाल लें ब्लैक या ग्रीन, मेरे पास इस टाइम ना ग्रीन ही अवेलेबल थे तो मैंने इसलिए ग्रीन ऑलिव्स डाल दिए इसके ऊपर, इस तरह से लेयरिंग कर देनी है आपने। इस पिज़्ज़ा के ऊपर ना मैंने चीज़ थोड़ी-सी कम डाली है ताकि ना वो फिर मैं भी खा सकूँ। तो ये वाला मैंने पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा चीज़ी बनाया था। इसकी ना मैंने जो फ़ोल्डिंग की थी ना उसके अंदर भी मैंने मेयोनीज़ डाल दी थी क्योंकि बच्चे खाते हैं, और मैंने ना यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाई थी, सिंपल केचअप और मेयोनीज़ के साथ उसको किया था, और फिर चिकन ऐसे ही वेजीज़ और डाल के एंड में ऊपर ज़्यादा सारी चीज़ डाल के ना फिर मैंने इन दोनों पिज़्ज़ाज़ को बेक कर लिया था। अच्छा बेक करने के लिए ना आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है और आपने 200 पे या 210 पे आपने इसको 20 टू 25 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है और आपका मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा तैयार है। ज़रूर आपने रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि ये मेरी रेसिपी है। आई होप आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट अनदर रेसिपी, और कुछ भी आपको रेसिपी चाहिए तो आई विल इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।